दोस्तों, माय नेम इज़ शुभांकर कटार। कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हमें सुन पा रहे होंगे। तो आज मैं प्रश्नावली 2D का मैं पूरा क्वेश्चन 10 नंबर तक आपको सॉल्व करूँगा और बहुत ही आसान भाषा में। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको वीडियो को स्टॉप करके लगाने की कोशिश करना है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा क्वेश्चन करने में। अगर रह भी जाता है दोबारा वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है 6x माइनस 8y के गुणनखंड हैं। तो मैं किताब को थोड़ा साइड में रखता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है कि 6x माइनस 8y, कह रहा है इसके गुणनखंड बताने हैं। तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखो क्या क्या मिल रहा है, 2 और 2। कब कॉमन मिल रहा है? जब इसके गुणनखंड कर लोगे आप बेटा। तो 6 के गुणनखंड हो सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स। यहाँ 8 के गुणनखंड हो सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू वाई। अब आपको देखना है कि इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है और कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा, तो 2 कॉमन कर लेंगे। तो जब 2 कॉमन कर लोगे यहाँ पे 3 का एक्स में करोगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा माइनस। अब इसमें से 2 कॉमन करोगे कितना हो जाएगा, 2 कॉमन चला गया, 2 दूनी 4y, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। तो फाइनली ये आपका आंसर हो गया। तो ये विकल्प नंबर कितने में मिल रहा है, 1 में मिल रहा है। तो विकल्प नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x का क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको देखना है कि इसमें कितना है, x के 3 बार गुणनखंड करेंगे, x इंटू एक्स। यहाँ पे कितना करना है, x इंटू एक्स। अब देखेंगे x कई बार मिल रहा है, 1 बार 2 बार, x 2 बार कॉमन मिल रहा है। तो x इंटू एक्स कॉमन कर लेंगे क्वेश्चन में। यहाँ से 2x चले गए, 1x बचेगा। यहाँ से जब दोनों x चले जाएंगे तो 1 बचता है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x की पावर 1, x पावर 1 जोड़ के कितनी हो जाएगी, x का स्क्वायर कोष्टक में x माइनस 1। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। अब आपको देखना है कि यहाँ मैं साइड में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 6x y। अब इसमें फैक्टर करना है तो कितना करेंगे, 3 इंटू एक्स प्लस, अब यहाँ 6 करेंगे 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है, 3 मिल रहा है और x मिल रहा है और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो 3x कॉमन कर लेंगे। जब 3x कॉमन कर लेंगे यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा। अब यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 2 और 3x कॉमन चलेगा 2y। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 7m माइनस 21 m स्क्वायर n स्क्वायर। अब इसमें देखना है कि इसके फैक्टर करना है, 7 इंटू एम इंटू एन। इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 7 21। अब यहाँ कितना, 3 इंटू 7 इंटू एम और इंटू एन इंटू एम इंटू एन। अब देखेंगे 7mn कॉमन कर लेंगे इसमें, तो 7m और n कॉमन होगा तो कितना बचेगा, यहाँ से पूरा कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ से केवल कितना बचेगा, 3, और यहाँ 7mn कॉमन हो गया तो mn कितना बचेगा, mn बचेगा। ये आपका क्या होगा, फाइनली आंसर हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 21x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 63xy। अब इसमें देखेंगे इसके फैक्टर मुझे करना है, तो ध्यान से आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। अब देखेंगे इसका कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 का 9, 9 7 63, 7 इंटू एक्स इंटू वाई। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप देखेंगे 3 भी कॉमन मिल रहा है और 7 भी कॉमन मिल रहा है और एक्स भी कॉमन मिल रहा है और वाई भी कॉमन मिल रहा है।
तो आप कितना करेंगे, 30 7 21, तो 21 एक्स वाई कॉमन मिल रहा है। तो जब 21 यहाँ से एक्स वाई चला गया तो एक्स वाई एक बचेगा, तो एक्स वाई लिखेंगे। अब यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ से 30 7 21 चला गया तो कितना बचेगा 3, और यहाँ से भी एक्स वाई चला गया तो केवल कितना बचेगा 3 बचेगा। अब आपको देखना है नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाना चाहता हूँ आपको। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p का क्यूब और q प्लस 9p क्यूब का स्क्वायर। अब देखेंगे इसमें थोड़ा सा मिटा हुआ है किताब में, तो आप लोगों को देख लेना है कि 6 नंबर क्वेश्चंस में ये मिटा हुआ है तो 3 ही है कि और कोई संख्या होगी। तो उसी प्रकार हम आंसर एक बार चेक करते हैं तो इससे पता चल जाएगा 3 है कि और कोई संख्या है। आंसर में 3 ही संख्या है तो 3 ही संख्या आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें कितना है, अब आपको हम डायरेक्टली थोड़ा सा कॉमन सिखाते हैं। तो यहाँ से p, यहाँ q, यहाँ p, यहाँ q, यहाँ p, यहाँ q, और कुछ कॉमन आपको नज़र नहीं आ रहा है तो इसमें पी क्यू कॉमन कर लेंगे। कितना कर देंगे, एक p कॉमन हो जाएगा, एक q कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे p स्क्वायर है, यहाँ p क्यूब है, यहाँ केवल p है, और यहाँ q स्क्वायर है, q केवल है और q स्क्वायर है। तो इसमें पी क्यू कॉमन करेंगे, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आपका बचेगा 3, और एक p कॉमन हो गया p, और एक q कॉमन हो गया q। अब यहाँ आप देखेंगे प्लस का 2, अब यहाँ से कितना बचेगा, केवल p स्क्वायर बचेगा, q चला गया। अब यहाँ आप देखेंगे 9, और यहाँ देखेंगे कितना बचेगा, p चला गया यहाँ से, तो केवल कितना बचेगा, q बचेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए स्क्वायर बी ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस ए 1 माइनस एक्स। अब देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें देखेंगे ए, यहाँ भी ए है, और ये ब्रैकेट पूरा इसमें भी है, इसमें भी ब्रैकेट है, तो ए और ब्रैकेट कॉमन कर लेंगे, ए कॉमन कर लिया, और 1 माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे। क्वेश्चन में कितना बचेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ए बचेगा और एक क्या बचेगा, बी बचेगा। अब यहाँ से ये पूरा चला गया तो यहाँ पे माइनस, यहाँ से पूरा चला गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। 7 के बाद 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखना है। 5 एक्स प्लस वाई का क्यूब प्लस 10 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20 एक्स प्लस वाई। अब इसमें देखना कि बेटा 5 कॉमन मिल रहा है, 5 का पढ़ा सब में पढ़ के देख लेंगे। अगर 5 का भाग सभी में जा रहा है तो कॉमन है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। अब यहाँ पे ये देखें कोष्टक, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो कॉमन कर लेंगे। कितना कॉमन होगा, 5 एक्स प्लस वाई को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से 5 भी चला गया, एक्स प्लस वाई चला गया, तो एक बार 2 घात बचेगी। एक्स प्लस वाई की पावर कितना बचेगा, 2, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचेगा, एक पावर बचेगी एक्स प्लस वाई। अब यहाँ 5 चौको 20, केवल 4 बचेगा क्योंकि यहाँ से एक्स प्लस वाई चला गया कॉमन। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे। तो 9 नंबर में यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। 9 नंबर थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि a की पावर 3 b की पावर 3 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b का पावर 4। अब इसमें आपको देखना है कि क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो आपको ध्यान से देखना कि a स्क्वायर इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी a स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर है। अब b स्क्वायर इसमें भी है, b स्क्वायर इसमें भी है, b स्क्वायर इसमें भी है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन कर लो, a स्क्वायर
बी स्क्वायर कॉमन करेंगे, यहाँ कितना बचेगा, एक ए बचेगा, एक बी बचेगा। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर चला गया, यहाँ पे केवल 2 बचेगा। यहाँ से कितना चला गया, ए स्क्वायर चला जाएगा तो केवल बी स्क्वायर बचेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 10 नंबर आपको देखना है कितना दिया है, √3 ए प्लस √9b माइनस √6। अब इसको तुम्हें थोड़ा सा टुकड़ों में डिवाइड करना है। √3 ए, यहाँ पे √9 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 3 3 का 9। अब यहाँ कितना हो जाएगा b। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं √2 √3, 3 दूनी 6। अब देखेंगे √3 सभी में कॉमन मिल रहा है, तो √3 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। कोष्टक में आपका बचेगा a प्लस √3b बचेगा और माइनस कितना बचेगा, √2। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। ये मैंने 10 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। बहुत जल्द ही वीडियो बहुत छोटा बना है। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद।